गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर हमारा सेम कंटिन्यू है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और लास्ट पीरियड में हमने देखा था अल्कोहल्स, व्हाट आर द अल्कोहल एंड फिनॉल्स। अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है, ये हमने देखा था। अल्कोहल किसका डेरिवेटिव है, किसको आप अल्कोहल कहेंगे, फिनॉल क्या है ना, और ईथर क्या होता है, व्हाट आर द ईथर फंक्शनल ग्रुप। और हमने क्लासीफाई किया था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। और फिर हमने क्लासीफाई किया था उनके ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कार्बन स्केलेटन, दैट इज कॉल्ड एज अ sp3COH, अलाइलिक बेंजाइलिक अल्कोहल आपने क्लासिफिकेशन किया था। फिनॉल भी आपने देखा था, राइट। आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं इसका, दैट इज कॉल्ड अ नॉमेनक्लेचर, और यू कैन से IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब नॉमेनक्लेचर समझिए बच्चों, यहाँ पे आपको देयर वाज अ 3 ways फॉर गिविंग अ नेम ऑफ द अल्कोहल। अगर आपको अल्कोहल का नाम देना है तो उसके 3 तरीके हैं। द फर्स्ट इज, एंड दैट इज फॉर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जहाँ पे आपने किसी एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, दैट इज कॉल्ड अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए देयर आर 3 ways फॉर गिविंग अ नेम ऑफ द अल्कोहल। 3 तरीके हैं जिससे आप उसको नाम दे सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ कॉमन नेम, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ कॉमन नेम्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रिवियल नेम। इसी को कहा जाता है क्या बच्चों, ट्रिवियल्स नेम्स। एंड इट्स वेरी सिंपल, आपको मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में भी दिखाया था कि फर्स्ट यू सी द अल्किल ग्रुप, विच टाइप ऑफ द अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा अल्किल ग्रुप वहां पे अटैच है, कौन सा अल्किल ग्रुप वहां पे अटैच है। देन सी हाइड्रोक्सी ग्रुप है वहां पर है, देन यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दिस अल्कोहल। फिर आपको उस अल्कोहल का नाम देना है, और नाम किस तरह देंगे आप, अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। क्या कीजिए आप, अल्कोहल लिखिए और उसके पहले बिफोर द अल्कोहल यू हैव टू पुट द नेम ऑफ द अल्किल ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका मिथिल, राइट। कहाँ से बना होगा बच्चों, ये मिथेन से बना होगा, आपको बताया मैंने यहाँ पे। ये क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये क्या होता है बच्चों, CnH2n+1 होता। मैंने यहाँ का एक H कम किया तो ये मिथिल बन गया, और यहाँ मैंने लगा दिया OH। तो अब देखिए कौन सा ग्रुप है, पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए अल्कोहल, है ना, और यहाँ पे क्या है, मिथिल है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कोहल, अल्कोहल, और उसके पहले देखिए आप बिफोर द अल्कोहल यू हैव टू पुट द नेम ऑफ द अल्किल ग्रुप। तो कौन सा अल्किल है, ये मिथिल है, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यू हैव टू राइट द मिथिल अल्कोहल। क्या लिखा आपने, मिथिल अल्कोहल यहाँ पे लिख दिया आपने। अगर यहाँ पे इथिल होता तो आप क्या लिखते थे, इथिल लिखते थे, राइट। प्रोपिल होता तो आप क्या लिखते थे, प्रोपिल लिखते थे। आइसोप्रोपिल होता तो आप क्या लिखते थे, आइसोप्रोपिल लिखते थे। याद रखिए एक बात कि अगर ज्यादा बड़ी अल्किल ग्रुप है, द अल्किल ग्रुप इज लार्जर इन साइज, यू हैव टू यूज द वर्ड लाइक अ एन, आइसो, नियो। आप उस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, एन का, आइसो का, नियो का इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसके नेम में, कॉमन नेम में, और यू कैन से द ट्रिवियल नेम में। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन IUPAC इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता। IUPAC इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, ये आप लोग याद रखिए। आपको आगे बात समझ में यहाँ तक का, ये हो गया आपका कॉमन नेम देने का तरीका। आगे हम देखेंगे इसके आगे और डिटेल में। दूसरा एक और सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड अ कार्बिनॉल सिस्टम। इट इज कॉल्ड एज अ कार्बिनॉल सिस्टम। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग बच्चों, है ना। व्हाट इज मीन बाय कार्बिनॉल, व्हाट इज मीन बाय कार्बिनॉल कार्बन। इन दिस केस द अल्कोहल्स आर टर्म्स एज द डेरिवेटिव ऑफ मिथिल अल्कोहल। उसको टर्म्स किससे किया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ मिथिल, उसको माना जाता है डेरिवेटिव ऑफ मिथिल की। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ लिख देता आप लोगों के लिए मैं CH3, और यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने आप लोगों के लिए CH2, और यहाँ लगा दिया मैंने OH। ये है आपका हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप। तो इस कार्बन को कहा जाता है बच्चों कार्बिनॉल, इट इज कॉल्ड एज अ कार्बिनॉल। और ये है आपका मिथिल,
ये है आपका बच्चों मिथिल, जो हम ऊपर देख कर आए हैं। तो इसीलिए आप इसको कहेंगे मिथिल कार्बिनॉल। इसके कहेंगे आप क्या, इट इज कॉल्ड एज अ मिथिल कार्बिनॉल, मिथिल कार्बिनॉल, इसको कहेंगे आप बच्चों मिथिल कार्बिनॉल। अब अगर यहां पे अल्किल ग्रुप होंगे, दो सेम भी हो सकते, दो अलग अलग भी हो सकते, तो सेम हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग हुए तो फिर आपको उस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ये तरीका हुआ इसके नाम देने का, दैट इज कॉल्ड अ कार्बिनॉल सिस्टम। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता, हम फोकस करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे। अब आपको पता है बच्चों कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है, ये मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये बातों को, है ना। व्हाट इज मीन बाय आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या है इसका, सेलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, एंड देन लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो अब एज पर द आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल्स आर गिवन द नेम एज अ अल्केनॉल, अल्केनॉल। नो डाउट वो अल्कीन से भी अटैच हो सकता है और वो अल्काइन से भी अटैच हो सकता है, लेकिन आप उसको कहेंगे क्या, अल्केनॉल। अल्कीन से हुआ तो अल्कीनॉल, है ना, अल्काइन से हुआ तो क्या कहेंगे उसको आप, अल्काइनॉल। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए अल्केनॉल, दैट इज कॉल्ड द अल्केनॉल। फिर आप उस हिसाब से उसका नाम देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे बड़ी सिंपल से एग्जांपल है। अब मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता आप लोगों को। कॉमन नेम कैसे देंगे, आप आईयूपीएसी कैसे देंगे। देखिए ये आपका सिंपलेस्ट कंपाउंड था CH3OH। इसका कॉमन नेम क्या देंगे बच्चों आप, इसका कॉमन नेम देंगे आप क्या, मिथिल अल्कोहल। वो आपको मैंने बताया ये मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे अल्कोहल है, तो पहले आप अल्कोहल लिख दीजिए, पहले मिथिल लिख दीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं मिथाइल अल्कोहल, इट इज कॉल्ड एज अ मिथिल अल्कोहल। ये आपने लिख दिया, राइट। अब इसके बाद आपको देना है आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी में आपको देखना पड़ेगा कौन सा अल्केन है वहाँ पे प्रेजेंट था। तो ये अल्केन कौन सा था, ये मिथेन था बच्चों। मिथेन का एक हटा के उसको मिथिल बनाया, वहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ मिथेनॉल, इट इज कॉल्ड एज अ मिथेनॉल, मिथेन, एंड यहाँ पे आपने ऑल लगाया। देखो यहाँ पे क्या किया आपने क्या किया, पैरेंट अल्केन का आपने ई हटाया और उसको रिप्लेस किया वर्ड आई से। तो ई को रिप्लेस किया आपने वर्ड किससे, ऑल से। तो रिप्लेस द ई बाय द वर्ड ऑल। तो कोई भी अल्केन हुआ आपका, अगर आपके पास मिथेन हुआ तो आपने क्या किया, मिथेन लिखा कंप्लीटली और उसका ई हटा के क्या लगाया आपने वहां पे ऑल लगाया, दैट इज कॉल्ड अ मिथेनॉल। क्या हो गया वो, मिथेनॉल। अब ये एग्जांपल देखिए बच्चों, है ना, दैट्स वेरी सिंपल एग्जांपल। CH3 CH2 और ये हो गया आपके पास OH। क्या होगा बच्चों, ये है आपके पास इथेन, है ना, इथेन से बना होगा बच्चों, ये इथिल है आपके पास, है ना, इथिल। तो इसका कॉमन नेम देंगे आप लोग कैसे, इट इज कॉल्ड एज अ इथाइल अल्कोहल। क्या होगा ये आपका, इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे हाउ मेनी कार्बन आ दिया, 2 कार्बन है यहाँ पर। और 2 कार्बन होते किसके पास है बच्चों, 2 कार्बन होते हैं इथेन के पास, इसलिए आप लिखेंगे इथेन। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे इथेन। तो इथेन लिखा आपने, इथेन का ई हटाया और आपने वहाँ पे वर्ड लगा दिया क्या, ऑल। ये बन गया आपका इथेनॉल। तो इन केस ऑफ द आईयूपीएसी you have to give the number as per the alkanol, replace the word e by the word all। अभी आगे चल के दिखाता हूं आपको मैं कि किस तरह से आप जब एक से ज्यादा OH होंगे तो फिर वहां पे e हटाना नहीं रहता है आपको, उस e को रिटेन करना होता है आपको। फिलहाल जब तक कि आपके पास एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस समय तक आप e हटा के और लगाते जाइए, नो प्रॉब्लम। अब अगर 3 कार्बन हुए, नाउ सी दिस, अगर आपके पास कार्बन कितने हुए बच्चों, 3 हुए, सी दिस CH3 CH2 और ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका OH। तो क्या हो जाएगा, ये है आपके पास ग्रुप कौन सा बच्चों, ये प्रोपेन से बना होगा, तो इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपिल। लेकिन अब ये 3 कार्बन है ना बच्चों, तो 3 कार्बन हो और उसकी कोई ब्रांचिंग ना हो, कोई शाख ना हो, तो उस समय आप उसके नाम का क्या लगाएंगे, N लगाएंगे। मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर आपके अल्किल की चेन बड़ी हो तो आप N आइसोनियो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ N प्रोपिल अल्कोहल, इट इज कॉल्ड एज अ N प्रोपिल अल्कोहल, N प्रोपिल अल्कोहल। अब सवाल है कि अब आपको नंबर देना पड़ेगा। तो नंबर देंगे तो आप किस तरह से देंगे, यहाँ से देंगे 1, यहाँ से देंगे 2, यहाँ से देंगे आप 3। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन का ई हटाइए,
वहाँ पे लगाइए 1 बिकॉज ये 1 पे है, और बाद में वहाँ पे लगाइए ऑल, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ लिख देता हूँ बच्चों आप लोगों के लिए ना, दैट इज कॉल्ड अ प्रोपेन लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर, मैंने इसके ई को हटाया, यहाँ पे लिखा मैंने 1 बिकॉज हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे है 1 पे है, और वहाँ लगा दीजिए बच्चों आप ऑल, तो ये हो गया प्रोपेन 1 ऑल, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपेन 1 ऑल हुआ आपका। आइए बात समझ में, इट्स वेरी सिंपल बच्चों, डोंट वरी अबाउट इट, हम आगे आगे जाएंगे तो आपको खुद चीज़ें क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। नाउ सी दिस, अब ध्यान से देखिए बच्चों इसको, CH3 CH और ये हो गया आपका CH3, और यहाँ लगा दिया बच्चों मैंने OH। अब आपको मालूम है ये कौन सा ग्रुप है आपको, है ना, कई बार हमने देखा इस क्लास के अंदर, ये है आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बच्चों आपका ये आइसोप्रोपिल ग्रुप। तो अब मैं यहाँ पे आइसो का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो आपको मैंने यहाँ बताया था, राइट। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ये क्या हो गया आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आपको इसको नंबर देना पड़ेगा, आप नंबर दीजिए यहाँ से, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, राइट, 1 2 3 हो गया आपका। कहाँ पे अगर नंबर यहाँ से दिया ना बच्चों, तो तभी ये 2 पे ही आने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 पे ही आने वाला है। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3 कार्बन्स, 3 कार्बन होते किसके पास है बच्चों, प्रोपेन के पास होते हैं, तो आप प्रोपेन लिखेंगे, बाद में उसका ई हटाएंगे, वहाँ पे 2 लिखेंगे, बाद में वहाँ पे क्या लगाएंगे ऑल लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा इट इज कॉल्ड अ प्रोपेन। देखो मैं प्रोपेन लिखता हूँ यहाँ पे, इसका ई हटाया, यहाँ पे क्या लिखा 2 लिखा, कॉमा लगा के यहाँ लगा दिया ऑल, तो ये क्या हो गया प्रोपेन 2 ऑल, इट इज कॉल्ड अ प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। नाउ सी दिस, अब ध्यान से देखिए, मैं कहाँ से बनाता हूँ आप मुझे बताइए आप लोग, CH3 CH2 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 और ये हो गया OH। नाम बोलिए बच्चों इसका, पहले बताइए ये कौन सा ग्रुप है, कहाँ से बना होगा ये एक्चुअल में रहा होगा ब्यूटेन। मैंने ब्यूटेन का एक एच हटा के वहाँ पे क्या लगा दिया, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया अल्कोहल बन गया। अब इसका नाम दे दीजिए आप लोग, तो देखिए ये है ब्यूटिल, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्यूटिल। क्या है बच्चों ये ब्यूटिल, और ये क्या है अल्कोहल। कॉमन नेम कैसे देते हैं आप, पहले आप लिखते हो अल्किल ग्रुप को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्यूटिल, और यहाँ लगा दीजिए लास्ट में अल्कोहल फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल, तो यहाँ लिख देता मैं ब्यूटिल, इट इज कॉल्ड अ ब्यूटिल, और ये हो गया आपका अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल हो गया आपका ये, ठीक है। अब मैं नंबर दूंगा तो कहाँ से दूंगा, यहीं से दूंगा, तो 1 2 3 और ये क्या हो गया 4 हो गया बच्चों। तो अब ये कितने कार्बन है 4, 4 होते किसके पास है ब्यूटेन के पास होते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप ब्यूटेन लिखेंगे इसको आप ब्यूटेन, है ना। बाद में उसका ई हटाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे 1 बिकॉज ये 1 पर है, तो ब्यूटेन 1 ऑल, तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे बच्चों, तो ये हो जाएगा देखिए ब्यूटेन, इसका ई हटाइए, यहाँ पे लगा दीजिए आप 2, तो यहाँ पे लगा दिया आपने 2, तो ये हो गया 2, और यहाँ वर्ड लगा दिया आपने ऑल, तो ये हो गया ब्यूटेन 2 ऑल, ये यू कैन से 2 ब्यूटेन ऑल, यहाँ आप बोल सकते हैं 2 प्रोपेनॉल, यहाँ बोल सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, राइट, चलेगा वहाँ पे कोई बात नहीं। अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता आप लोगों के लिए ना, ध्यान से देखिए, यहाँ का एक एच कम करता और इसको दे देता, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ का OH उड़ा के यहाँ लगा देता, है ना। थोड़ा सा चेंज किया, देखो आप मुझे बताइए क्या हुआ यहाँ पे, CH3 जैसा था वैसा, यहाँ का एक एच कम किया बच्चों मैंने यहाँ पर, और यहाँ के OH को उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, राइट। अब बाजू में जैसा था वैसा CH2, राइट। अब बाजू में जब मैंने यहाँ का एक एच कम किया था तो वो एच मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि यहाँ से मैंने OH हटाया हुआ था, अब यहाँ लगा दिया मैंने CH3। अब इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको कहा जाता है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। मैं आपको बताया था कि मैं सेकेंडरी यूज़ कर सकता, आइसो भी यूज़ कर सकता, तो आइसो ब्यूटिल अल्कोहल हो गया ये, है ना, आइसो, दैट इज कॉल्ड आइसो। तो आप इसको लिख सकते हैं आप क्या, सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल, मैं यूज़ कर सकता हूँ ये वर्ड को, है ना, या आप आइसो भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, यू कैन यूज़ द आइसो, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, यू कैन यूज़ द आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। मैं यहाँ पे आइसो ले लेता हूँ, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। अब आपको नंबर देना होगा बच्चों, अब यू हैव टू फॉलो द लोवेस्ट लोकेंट रूल, number should be given from that end that the substituents or the functional group get the lowest possible number। आपको नंबर उस एंड से देना है जहाँ से इसको कम से कम नंबर मिले। तो अब देखिए नंबर अगर मैं यहाँ से दे दूँ बच्चों, तो 1 2 3 4, इसको कितना नंबर मिला 3 पे आया ये, है ना। लेकिन अगर मैं नंबर यहाँ से दिया होता तो 1 2 3 4, तो सही कौन सा हुआ, ये सही हुआ, और ये क्या हुआ बच्चों गलत हुआ। नंबर आप यहाँ से नहीं देंगे, नंबर आप यहाँ से देंगे,
तो यही कहा जाता है IUPAC में कि नंबर शुड बी गिवन फ्रॉम दैट एम दैट द सब्स्टिट्यूएंट गेट द और द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। नंबर आप हमेशा उस एंड से देंगे जहां से आपको इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 4 कार्बन्स। ये कहाँ पे है? देखिए 2 पे है, तो आप क्या कहेंगे इसे? ब्यूटेन टू ऑल। यू कैन से इट इज कॉल्ड एज अ ब्यूट टू ऑल। ये रूट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं ना। और इधर यू कैन से, और इधर यू कैन से ब्यूटेन टू ऑल। आप इसे कह सकते हैं ब्यूटेन टू ऑल। तो यू कैन यूज द ब्यूटेन, यहाँ ई हटाइए और यहाँ पे लगाइए 2 और यहाँ लगा दीजिए आप ऑल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। आइए बात समझ में, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पे ना। अब आगे फोकस करते हैं, अब आगे फोकस कर देते हैं हम इसके ऊपर ही। ना अब मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल में ही चेंजेस करता, देखो हाँ बच्चों, मैं यही चेंजेस करता। अब ये CH2 और ये H को मिला के मैं क्या बना दूंगा? CH3, और इसके ऊपर लगा देता यहाँ पे। देखिए अब ध्यान से देखिए, तो CH3 जैसा था वैसा मैंने यहाँ का H और यहाँ का CH2 मिलके लगा दिया CH3 इसके ऊपर, तो यहाँ लग गया बच्चों ये CH3 इसके ऊपर। ठीक है, OH जैसा था उसकी जगह पे एज इट इज वैसा के वैसा, बाजू में CH3 जैसा है वो वैसा के वैसा ही लगा दिया। अब इसका कॉमन नेम दीजिए आप, तो इसका कॉमन नेम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड अ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। इट इज कॉल्ड एज अ टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। IUPAC कैसे देंगे बच्चों? अब नंबर देना पड़ेगा आपको यहाँ से, है ना। ये 1 हो गया, राइट 1, ये 2, ये क्या हो गया? 3 हो गया, तो 1 2 3, राइट। यहाँ से दिया तो 1 2 3, 2 पे आने वाला है, लेकिन 2 पे यहाँ पे एक मिथिल ग्रुप भी है आपके पास, तो 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 2 मिथिल, बाद में लिखेंगे आप, कंटिन्यू लिखना है आपको यहाँ पे, है ना। तो प्रोपेन, प्रोपेन लिखा, इसका ई हटाइए, यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लगा दीजिए ऑल, ये हो जाएगा 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इट्स वेरी सिंपल। क्या है ये? बहुत ही सिंपल है। अब अगर वो किसी डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, या वो अलाइलिक है, या वो बेंजाइलिक है, तो उस समय आप उसको नाम कैसे देंगे? या अगर वो साइक्लिक है तो नाम कैसे देंगे उसका आप? तो देखिए अब यहाँ पे बात समझिए। अब अगर वो अल्कीन से अटैच होगा, नाउ सी दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया CH2OH। अब इसका नंबर डायरेक्टली आप इसका IUPAC नेम दीजिए ना, मैं इसका कॉमन नेम नहीं दे सकता एक्चुअल में, अगर दिया तो ये अलाइलिक होगा, है ना, लेकिन अभी जाने दीजिए, हम इसका बात करते हैं डायरेक्टली IUPAC नेम की। अब नंबर कहाँ से देंगे आप? अब नंबर आप यहाँ से देंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4। बोलिए नंबर कैसे देंगे इसका आप? हाउ टू गिव द नंबर? आप इसका नंबर कैसे देंगे बच्चों? आप इसका कहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे या यहाँ से देंगे? यहाँ से देंगे आप, क्योंकि प्रायोरिटी के ऑर्डर में यहाँ से आप देखो, आपने जब हाइड्रोजन देखा था ना, हाइड्रोजन डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो आप नंबर यहाँ से देते थे, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर हाइड्रोजन का नंबर बाद में आता था, अल्कीन पहले आता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है बनिस्बत किसके? अल्कीन के। इसे नंबर यहाँ से देंगे तो 1 2 3 4। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 4 कार्बन्स आर देयर। डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2 से स्टार्ट हुआ, तो अब इसको बोलेंगे क्या आप? ब्यूट 2 इन 1 ऑल। 1 पे है ना ये ऑल, तो पहले ब्यूट लिखिए आप, इसका रूट वर्ड लिखिए आप, तो इसका रूट वर्ड क्या होगा बच्चों? ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू हुआ आपका? डबल बॉन्ड शुरू हुआ आपका 2 से, तो 2 इन, अब इसका ये हटाइए और यहाँ पे 1 ऑल लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 1 ऑल। इट इज कॉल्ड अ ब्यूट 2 इन 1 ऑल। आई बात समझ में? एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसकी, डोंट वरी अबाउट इट, धीमे धीमे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लगा दिया मैंने OH। अब बोलिए, देखिए हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 1 2। अब देखिए यहाँ पे एक एडवांटेजेस है कि आपका डबल बॉन्ड भी यहीं पे है जहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, नंबर डायरेक्टली आप यहीं से देंगे, तो 1 2 3। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? इट इज कॉल्ड अ, कौन सा अल्कोहल हुआ ये? अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक? बोलिए, अलाइलिक तो ये था बच्चों, ये क्या था? विनाइलिक है, दैट इज कॉल्ड अ विनाइलिक अल्कोहल, है ना। पीछे देख के हम क्लासिफिकेशन में ये विनाइलिक है, हम कॉमन नेम नहीं देते इसका, हम डायरेक्ट IUPAC नेम देते हैं। तो देखिए प्रॉप 1 इन 1 ऑल, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दीजिए प्रोपिनॉल, 1 प्रोपिनॉल। यू कैन से प्रोपीन, प्रोपीन ऑल,
क्योंकि वो क्लियरली है कि वो यहाँ होगा तो भी 1 पे होगा, यहाँ होगा तो भी 1 पे ही होगा, है ना। अगर यहाँ पे CH2 लगा डबल बॉन्ड आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। तो प्रोपिनॉल, यू कैन से 1 प्रोपिनॉल, 1 बोलने की इतनी जरूरत नहीं आपको यहाँ पे ना, दैट इज कॉल्ड 1 प्रोपिनॉल। अब अगर वो बेंजीन में अटैच हो बच्चों, अब अगर वो बेंजीन में अटैच हो तो आपको मैंने ये बताया है बच्चों, आपको ध्यान से समझिए यहाँ पे, है ना। ये बेंजीन है, इसके बाजू में CH2, तो क्या हो जाता है, ये बेंजीन हो जाता, क्या हो जाता है, ये बेंजीन। और यहाँ लगा दूँ OH, तो अब इसको, इस ग्रुप को कहा जाता है बेंजील, इसको कहा जाता है बेंजील। अब इसको लिखेंगे बेंजील, इसको आप ट्रीट करेंगे अल्किल ग्रुप के जैसा, तो ये अल्किल चेन है आपकी, दैट इज कॉल्ड द बेंजील, फॉलोड बाय द वर्ड अल्कोहल। अल्कोहल से क्या किया आपने, उसको फॉलोड किया। लेकिन अब यहाँ पे आपको IUPAC देना है, तो अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है आपके पास, एक ही कार्बन है, और इसको ट्रीट करेंगे आप सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये हो जाएगा फिनिल, तो 1 फिनिल मिथेनॉल, यू कैन से फिनिल मिथेनॉल, क्योंकि एक ही कार्बन था यहाँ पे, तो यू कैन से फिनिल मिथेनॉल, फिनिल मिथेनॉल, जो कि इसका कॉमन नेम नहीं होगा, IUPAC नेम होगा। वाई फिनिल मिथेनॉल, बिकॉज ये OH हटेगा एक ही कार्बन से, ये एक्चुअली मिथेन रहा होगा, CH4 रहा होगा, तो CH4 से मैंने क्या किया, एक हटा के OH लगाया, एक हटा के क्या लगाया, बेंजीन की रिंग लगा दिया, तब जाके क्या बन गया ये, अब जाके ये बन गया फिनिल मिथेनॉल, इसलिए मैंने नाम दिया उसका फिनिल मिथेनॉल के बेसिस पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझ जाइए यहाँ पे, अगर साइक्लिक कंपाउंड में हुआ, साइक्लिक कंपाउंड में हुआ, तो नाम भी आप साइक्लो से ही देंगे, और उसके लास्ट में आप लगाएंगे ऑल, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, है ना, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। अब अगर मैं यहाँ लगा दूँ बच्चों OH, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, है ना। तो अब डायरेक्टली इसका नाम दीजिए आप डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेन लिखेंगे आप साइक्लोहेक्सेन, इसका ई हटाइए, अब वर्ड लगाइए यहाँ पे ऑल। कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको, जैसे आप ई हटा के ऑल लगा देते बिल्कुल वैसा ही करना है, बट नाम की शुरुआत कहाँ से करना है आपको, साइक्लोहेक्सेन से करना है। अब जैसे इसका नाम बोल दीजिए आप लोग, यहाँ लगा दी मैं OH, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेनॉल, 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 सॉरी साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेन है, और यहाँ पे और लगा दीजिए आप, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है वो, इट इज कॉल्ड अ साइक्लोब्यूटेनॉल, साइक्लोब्यूटेनॉल। ये हो गया, समझ में आ गया यहाँ पे आपको। अब अगर कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, कोई ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ, तो उस समय आप इसको ही पहला नंबर देंगे, प्रायोरिटी इसी की चलने वाली है ना। If the any groups are present on the particular this cyclic compound, then hydroxy group carbon is always number 1, हमेशा क्या होगा, वो हमेशा वही नंबर 1 होगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता आपको, है ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए बच्चों। तो बस इसको हम देख के अभी स्टॉप कर देंगे इंशाल्लाह। नाउ सी दिस, अब अगर आपके पास कुछ ऐसा केस हुआ होता, राइट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी ये यहाँ लगा देता हूँ मैं OH, और यहाँ लगा देता हूँ मैं C2H5। व्हाट इज मीन बाय C2H5 बच्चों, C2H5 मीन्स व्हाट, इथिल। लेकिन अब आप नंबर देंगे तो कहाँ से देंगे, यहीं से देंगे, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2। हमेशा हाइड्रोक्सी ग्रुप पे जो कार्बन अटैच है उससे ही नंबर 1 देंगे आप, तो क्या हो जाएगा 2 इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। डायरेक्टली मैं इसका नाम देता हूँ IUPAC, तो ये जाएगा 2 इथिल, और ये हो जाएगा बच्चों साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ का ई हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, और लगा देंगे आप, दैट इज कॉल्ड 2 इथिल साइक्लोहेक्सेनॉल। आ रही बात समझ में। यहाँ होता तो क्या करते थे आप, नंबर यहीं से देते थे 1 2 3, तो ये क्या हो जाता था 3 इथिल साइक्लोब्यूटेनॉल। आई बात समझ में। दिस इज इन केस ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तो उस समय समझ जाइए क्या करना है आपको। अब अगर यहाँ पे आपके पास है CH2 और यहाँ है आपके पास CH2, यहाँ आपके पास OH है, यहाँ आपके पास OH है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको E को रिटेन करना है। डोंट रिप्लेस द E बाय द वर्ड ऑल, यू हैव टू रिटेन द E। तो अब हाउ मेनी कार्बन आर देयर, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन होते किसके पास है, इथेन के पास होते हैं आप, तो आप पूरा इथेन लिखेंगे। अब आप इस ई को नहीं हटाएंगे, उस ई को रहने देंगे आप। अब आप यहाँ पे पोजीशन मेंटेन करो, कहाँ कहाँ पे 1 और 2 पे है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, इथेन 1,2 डाई लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे वर्ड ऑल, तो ये हो जाएगा इथेन 1,2 डायॉल। इथेन 1,2 डायॉल, इसका कॉमन नेम भी आपको मैं बता देता,
कॉमन नेम है इसका इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल नाम है बच्चों इसका, एंड इट इज कॉल्ड एज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, है ना, कभी बात करेंगे अपन इसके बारे में। इट इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल और इथेन 1,2 डायोल। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग, ये है CH2OH, यहाँ है बच्चों आपके पास CHOH और यहाँ है आपके पास CH2OH। कितना है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप? 3 है ना। अब आपको नंबर देना पड़ेगा, तो यहाँ से दिया तो 1 2 3, यहाँ से दिया तो भी 1 2 3। हाउ मेनी कार्बन से दिया? प्रोपेन, है ना, 3 कार्बन का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों प्रोपेन, प्रोपेन लिख दिया आपने। अब ई को बचाएंगे, आप ई को हटाएंगे नहीं, आप नंबर मेंशन करेंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में, है ना। तो 1 2 1 2 3, 3 था तो इसलिए ट्राई लगाया, बाद में यहाँ पे क्या लगाया? और लगा दिया। दैट इज कॉल्ड अ प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, है ना। इसका नाम क्या आपको मालूम है? इट इज कॉल्ड अ इथिलीन ग्लाइकॉल। इसको क्या बोला आपने? इथिलीन ग्लाइकॉल। इट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइसेरॉल, इसको कहा जाता है ग्लाइसेरॉल। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ द अल्कोहल। इस तरीके से आप कॉमन नेम देंगे अल्कोहल का। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। बाद में हमने देखा पॉली की भी बात किया, डाई की बात किया, ट्राई की भी बात किया, है ना। दैट्स ऑल अबाउट द IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ द अल्कोहल। In the next lecture, we will see the common name of the IUPAC, common name of the phenol and ether, दोनों को एक साथ ही देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, in the upcoming classes. Thank you very much.